दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 60% डीए, ट्रांसफ़र, छुट्टी, वेतन वृद्धि के बारे में जानेंगे और वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, वेतन का भुगतान कब होगा। इसमें बात करेंगे 60 साल सेवा रहेगा या 65 साल सेवा होगा, क्या चर्चा है बाज़ार में, इस पर चर्चा हम करेंगे। और बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र, डीए, एचआर, पे फिक्सेशन और 8वें वेतन आयोग पर बड़ा जो खुलासा होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट है। अवकाश, डीए, एचआरए, ट्रांसफ़र और वेतन वृद्धि पर क्या चर्चाएं है इस समय बाजार में, उस पर हम चर्चा करते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं कि हाल में दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि 65 वर्ष उम्र होगा। जी हाँ, 60 वर्ष के बजाय 65 वर्ष उम्र होगा। तो किन शिक्षकों को होगा, ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टी को लेकर के क्या स्थिति है, क्या गर्मी की छुट्टी को लेकर में है कि शिक्षकों को अपना प्रखंड मुख्यालय नहीं छोड़ना है, क्या एचएम को मोबाइल बंद नहीं होना है, गर्मी की छुट्टी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, पहले तो कहा गया था कि गर्मी की छुट्टी में या कोई भी छुट्टी में शिक्षकों को परेशान न किया जाए, उन्हें पूर्ण रूप से छुट्टी है तो छुट्टी दिया जाए। लेकिन चर्चा है कि गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो जिससे कि शिक्षक संगठन में और शिक्षकों में काफ़ी मायूसी है, रोष है कि भाई हम जब हम लोग ऐप पर हाजिरी बनाते हैं तो फिर हमें अब क्यों सताया जा रहा है। इसलिए छुट्टी है तो छुट्टी हम लोगों को दिया जाए, यानी तो 5 दिन जो ये ट्रेनिंग हम लोग करेंगे तो इसका ये जो 5 दिन मेरा जो समय बर्बाद होगा, ये कहाँ पर जा कर के मैनेज होगा, इससे ये भी रास्ते बताइए। अब बात करेंगे डीए और एचआर को लेकर के क्या अपडेट है। तो जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि डीए 58% था, अब वो 60% हो गया है। तो कब से मिलेगा, तो 1 जनवरी 2026 से ये मिलने वाला है, समझ गए। ये लागू हो गया है तो 1 जनवरी 2026 से आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा एरियर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का जो एरियर है वो बिल्कुल मिलेगा, यानी कि 5 महीने का एरियर मिलेगा। और जून का पेमेंट जो है वो डीए के साथ बढ़ा हुआ भी मिलेगा। देखिए, अगर बात कर लेते हैं एचआरए का, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 4% है, और नगर परिषद या नगर पालिका में 10% है। बड़े शहरों में पटना जैसे में ये 16% है। अब बात करेंगे ट्रांसफ़र को लेकर के। सबसे ज़्यादा शिक्षक किसी पर कमेंट करते हैं कि ट्रांसफ़र को क्या होगा, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो भाई आप इसलिए कहते हैं वो लोग कि ट्रांसफ़र का वो वेट कर रहे थे लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो मन में एक देखिए चिड़चिड़ापन तो रहेगा, इसीलिए वो कहते हैं कि जाइए, आप बेकार कह रहे हैं, हम लोग को ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल ट्रांसफ़र होगा। और लीजिए ना आप ट्रांसफ़र, कब लीजिएगा ट्रांसफ़र, जून के बाद आप ले लीजिए, जून में आप आवेदन करिए ना ट्रांसफ़र के लिए, और कहाँ लेना चाहते हैं जाइए, लेकिन शर्त के साथ जाइएगा। आप वहाँ शर्त के साथ जाइएगा, आपको वहाँ हर हाल में 3 वर्ष आपको वहाँ रहना है इस विद्यालय में, इसलिए सोच समझ करके जाइएगा, हड़बड़ा काहे रहे हैं। और जाने से आपको कोई रोकेगा भी नहीं। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि आप ऐच्छिक जाइए, जबरन आपको नहीं भगाया जा रहा है कि नहीं आपको जाना होगा, अमुक जगह आप हैं तो आपको अमुक जगह जाना होगा। जैसे सिपाही वगैरह का रहता है कि कटिहार से उठा करके कर देता है कैमूर, वैसा नहीं होगा। जहानाबाद से उठा करके बेगूसराय कर देता है, वैसा नहीं होगा। जहाँ घर है वहीं जाइए, और जिस प्रखंड में घर है उस प्रखंड में जाइए। महिला अपने पंचायत में जाएंगी। तो सोच रहे हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट है, इसलिए आप नाराज़ क्यों होते हैं, नाराज़ मत होइए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य दीजिए। और क्या आप थोड़ा सा, मैं आपसे एक कमेंट जानना चाहता हूँ कि क्या गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग करवाना चाहिए 5 दिवसीय, कमेंट करके बताइएगा। अब ज़रा सोचिए कि 16 दिन हम लोगों का मात्र अवकाश रहता है टोटल, और उसके बाद यही गर्मी की छुट्टी है जो थोड़ा सा राहत मिलता है, तो कुछ बहुत सारे घरेलू काम भी हो जाएगा। लेकिन सरकार उसमें अगर प्रशिक्षण करवाती है तो ये हम शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी है दोस्तों, ये मेरे दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं जनगणना कार्य जो किए हैं तो उसका पैसा कब आएगा। तो जनगणना कार्य जो किए हैं उसका पैसा है आपको 16 से लेकर के 22 जून के बीच में आपका पैसा आ जाएगा।
16 से लेकर के 22 जून में आपका पैसा आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मई का जो पेमेंट है, अप्रैल और मई का पेमेंट है, किसी किसी शिक्षक को 2 महीना का है, किसी को 1 महीने का है, तो अप्रैल और मई का पेमेंट जो है ना वो 6 तारीख तक आपको मिल जाएगा। पे फिक्सेशन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए पे फिक्सेशन भी हो रहा है, आप लोग भी ज़रा सा लग करके करवा लीजिए। नियोजित शिक्षकों की कालवत प्रोन्नति हो रही है, थोड़ा आप भी लग करके करवा लीजिए, सब लोग करवाइए और आराम से विद्यालय में पढ़ाइए, कहीं कोई टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु की अब बात कर लेते हैं तो देखिए आदरणीय हमारे बंशीधर ब्रजवासी सर ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा था, याद करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बात तो सही है, इस पर विचार होना चाहिए। तो उसमें लिखा गया था कि शिक्षकों को जो है वो उम्र 60 से लेकर के 65 वर्ष किया जाए इन शिक्षकों का उम्र। तो मुख्यमंत्री ने बड़ा ही सकारात्मक जवाब दिया था कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए, और उन्होंने अपने विभाग के अधीन कर्मचारियों को ये कह दिया था कि थोड़ा सा इस सबको देख लीजिएगा और जो बेहतर होगा उसे आप कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से ये आज नहीं तो कल आने वाले समय में एक 4-6 महीना के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि आपका उम्र सीमा क्या होगा, क्या 60 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा। तो दोस्तों निश्चित होगा 60 से तो ऊपर होगा, ये तो आप जान लीजिए। 62 हो सकता है या 65 भी हो सकता है या 64 भी हो सकता है, लेकिन 60 नहीं रहेगा, 60 से ऊपर ही जाएगा रिटायरमेंट। अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग में उम्मीदें क्या है शिक्षकों का। तो देखिए 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है एकदम कन्फर्म हम आपको बता रहे हैं कि 2.83 होने वाला है। मांग है 3.83 और अधिकतम मांग है 4.33, लेकिन मैं मिनिमम पर ही कहता हूं, और जैसा ऑफिस की कोई संभावना है कि 2.83 आपका फिटमेंट फैक्टर लागू हो रहा है, और ये गुणात्मक होगा, ये गुना होगा आपका मूल वेतन में। तो आपका मूल वेतन क्या है थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। आपका जितना मूल वेतन रहेगा ना उसमें गुना कर लीजिए 2.83 से, कितना आता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें तेल मसाला के लिए थोड़ा अन्य खर्च मान के 7 से 8 हज़ार रुपये उसको डाल दीजिए, वही आपका वेतन होगा। ठीक है, तो चलिए ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और बिहार के शिक्षकों के लिए वर्तमान समय में छुट्टियां, ट्रांसफ़र, DA, HR, वेतन फिक्सेशन, रिटायरमेंट से जुड़े हुए कई मुद्दे जो चर्चा में हैं, अभी उस पर मुहर नहीं लगा है। ये सब मुद्दे जो है ना बाज़ार में बहुत गर्म है, चर्चाएं बहुत तेज़ है। तो लेकिन शिक्षकों को अभी किसी भी निर्णय पर ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है और इंतज़ार तो आपको थोड़ा करना होगा। और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम और आप कनेक्ट हो सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी इसी तरह का एक बेहतरीन तड़कती भड़कती और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। आपने जो वीडियो पर समय दिया है इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आने वाला कल जो है आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। और दोस्तों बिहार एक शराब मुक्त प्रदेश है, और शराब मुक्त प्रदेश बनाए रखने में हमारे बिहार सरकार को सपोर्ट करें। धन्यवाद।